आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 6,72,644 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,771 नए मामले आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 442 लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार से टोटल मौतें 19,279 हो गई हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में शनिवार को 45 और कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या 3,093 हो गई है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 2,461 सैंपल निगेटिव मिले। वहीं 45 सैंपलों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उधम सिंह नगर में 17 संक्रमित मिले हैं। इनमें 10 बाहर से आए हैं, 4 संक्रमितों के संपर्क में आए हैं और 3 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। देहरादून में 8 संक्रमित में 1 स्वास्थ्यकर्मी भी है। बागेश्वर जिले में 6, उत्तरकाशी जिले में 5, नैनीताल जिले में 4, अल्मोड़ा जिले में 2, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी में 1-1 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो इस प्रकार से कोरोना मरीजों की संख्या 3,093 हो गई है। वहीं 2,529 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 522 केस एक्टिव हैं और अभी तक कोरोना से 42 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 742 हो गई है। नैनीताल में 530, टिहरी गढ़वाल में 421, हरिद्वार में 318, उधम सिंह नगर में 306, पौड़ी गढ़वाल में 144, अल्मोड़ा में 192, बागेश्वर में 92, चमोली जिले में 76, पिथौरागढ़ में 67, वहीं रुद्रप्रयाग में 66, उत्तरकाशी में 80 और चंपावत में 59। टोटल मामले 3,093 हो गए हैं। उत्तराखंड में सोशल मीडिया पर रहेगी खुफिया विभाग की नज़र। तो सीएम के निर्देश। तो खुफिया तंत्र देखे, कोई खास एजेंडा तो नहीं चला रहा। तो प्रदेश में सोशल मीडिया की गतिविधियां सरकार के खुफिया विभाग की रडार पर होंगी। मुख्यमंत्री ने खुफिया तंत्र से जुड़ी एजेंसियों को ताकीद किया है कि वह सोशल मीडिया पर निगाह रखे। तो इस प्रकार से सोशल मीडिया पे कुछ फर्जी खबरें भी फैली थी, जिसमें दून में आरटीओ का सचिव परिवहन के फर्जी हस्ताक्षर से तबादले का आदेश जारी हुए थे। वहीं सोशल मीडिया पर जंगल की आग की फर्जी तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इसी के साथ राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके आपत्तिजनक संदेश भेजने पर साइबर सेल ने अज्ञात के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। वहीं अपर सचिव के फर्जी हस्ताक्षर से इगास बगवाल पर सार्वजनिक अवकाश का एक शासनादेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो इसमें भी जबकि केस दर्ज किया गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर फर्जी खबरें भी फैली थी। और वहीं खबर है कांवड़ियों को रोकने के लिए आज से पीएसी संभालेगी मोर्चा। तो हरिद्वार के 10 स्थानों पर पुलिस के साथ की जाएगी तैनाती। तो कोरोना के मद्देनजर कांवड़ यात्रा स्थगित होने के कारण कांवड़ियों को किसी भी कीमत पर उत्तराखंड में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हरिद्वार में बॉर्डर पर पुलिस के साथ आज से पीएसी के जवान मोर्चा संभाल लेंगे। इसके लिए हरिद्वार जिले को पीएसी की 3 कंपनियां आवंटित की गई हैं। आज लोगों से भी अपील की गई है कि कहीं भी कांवड़ियों को देखते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। बात करें देहरादून की खबरों की, तो स्वरोजगार के लिए प्रवासियों की पहली पसंद दुकानदारी। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिले में अब तक 273 लोग कर चुके हैं अलग अलग काम के लिए आवेदन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आवेदन किए गए हैं वो दुकानदारी के लिए किए गए हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि इसके लिए अगर स्वरोजगार से जुड़ना चाहते हैं आप भी, तो किस प्रकार से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर जारी की गई है, msy.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आवेदन हुए हैं उसमें पशुपालक, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मेडिकल स्टोर, दुकान, जनरल स्टोर, मोबाइल एवं फल सब्जी, फर्नीचर उद्योग, बेकरी, कोचिंग सेंटर, रेडीमेड गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग वर्कशॉप, इन सभी के लिए आवेदन हो चुके हैं। तो यहाँ पे पात्रता और शर्तें और आवेदन की प्रक्रिया भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि योजना के तहत आवेदक की आयु जो है वो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। योजना के तहत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी। और वहीं खबर है देहरादून में आज दुकानें छोड़ बाकी सब खुला रहेगा। तो जरूरी सेवाओं के साथ ही बेकरी और होम डिलीवरी पर भी रोक नहीं है। तो आज दून में दुकानें, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़ करके सब खुला रहेगा। इस दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, डेयरी, गैस एजेंसियां, टिफिन सर्विस, लाइसेंस धारक, मीट मछली की दुकानें, औद्योगिक इकाइयां और अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेंगी। वहीं बेकरी और होम डिलीवरी का संचालन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होगा। और वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे आरटीओ ने काटे 40 चालान। तो 3 माह बाद शुरू हुआ अभियान, नियमों के उल्लंघन पर अब होगी सख्ती। वहीं देहरादून में 80 रुपये किलो तक पहुंचे हैं टमाटर के दाम। और इस खबर आई है पार्सल सेवा की कछुआ चाल से लोग बेहाल। तो कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड से बाहरी राज्यों
के लिए स्पीड पोस्ट और पार्सल सेवा चरमरा गई है। रेल और हवाई सेवा बाधित होने से डाक विभाग को केवल सड़क नेटवर्क का ही सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इसमें भी राज्यों की सीमाओं में प्रवेश करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य डाक पहुंचने में ही हफ्तों का समय लग जा रहा है। और वहीं खबर आई है, बैकलॉग के पद भरने के आदेश दे दिए गए। तो अपर मुख्य सचिव ने भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। SC ST संगठन कर रहे थे मांग। तो उत्तराखंड में बैकलॉग के खाली पद भरे जाएंगे। सरकार ने इन पदों को भरने के आदेश दे दिए हैं। तो विभिन्न विभागों में SC ST के करीब 6000 पद खाली हैं। इन पर लंबे समय से भर्ती नहीं हुई थी, लिहाजा SC ST कर्मचारी संगठन बैकलॉग भर्ती की मांग कर रहे थे। हालांकि शासन ने मार्च में मौखिक रूप से भर्ती अभियान चलाकर बैकलॉग के पद भरने के आदेश किए थे, लेकिन तब किसी भी विभाग में इस पर अमल नहीं हो रहा था। अब ACS राधा दत्तुरी ने सभी ACS प्रमुख सचिव कमिश्नर DM और विभागाध्यक्षों को बैकलॉग के पद भरने के आदेश दे दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि जितने भी खाली पद हैं उनके लिए तत्काल विज्ञप्तियां निकाली जाएं। जिन पर विज्ञप्तियां निकल चुकी हैं उन पर तत्काल चयन किया जाए। और वहीं कहना है उत्तराखंड में भर्ती की समय सीमा तय हो। तो SC ST संगठन के अखिल भारतीय परिसंघ के कार्यकारी अध्यक्ष, जिनका नाम मदन लाल है, उनके अनुसार सरकार के आदेश के बाद राज्य में बैकलॉग भर्ती के लिए विभागाध्यक्ष स्तर पर समय सीमा तय होनी चाहिए, ताकि विशेष अभियान चलाकर सभी पद भरे जाएं। इसके साथ ही भर्ती में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और वहीं खबर आई है, LT प्रवक्ता के चयन प्रोन्नत वेतनमान तय कर दिया गया है। तो इसमें LT का लेवल 7 में जो ग्रेड पे है वो 4600 होगा, जबकि चयन स्तर पर 8 में यह 4800 और प्रोन्नत वेतन में जो स्तर है वो 5400 रुपये तय किए जाएंगे। वहीं प्रवक्ता में भी जो है जो 8 साधारण ग्रेड पे है वो 4800 रुपये और चयन स्तर पर 10 में 5400 और प्रोन्नत में जो 11 में है उसमें 6600 रुपये होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके वेतनमान भी तय कर दिए गए हैं। और वहीं खबर आई है, उत्तराखंड में 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 5 जुलाई को देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और उधम सिंह नगर में भारी बारिश होगी। 6 जुलाई को पूरे राज्य में मध्यम बारिश या तेज बौछारें पड़ सकती हैं। निदेशक ने बताया कि 7 जुलाई को उत्तराखंड में अधिकांश जगह बारिश हो सकती है। 8 जुलाई को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल और देहरादून जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि 9 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना बताई गई है। और वहीं खबर आई है, वायुसेना ने LAC पर चौकसी तेज कर दी है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने सीमा पर चौकसी तेज कर दी है। इस बारे में समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भारतीय वायुसेना ने सुखोई और MiG-29 विमानों को शनिवार को अपाचे हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड एयरबेस पर उड़ान भरते देखे गए हैं। वही खबर आई है, कोरोनिल पर रामदेव की बढ़ सकती है मुश्किलें। तो रामदेव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अदालत ने शनिवार को रामदेव और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर के दाखिल की गई शिकायत पर पुलिस को नोटिस जारी किया है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित आनंद ने दिल्ली पुलिस से 15 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। और वहीं खबर आई है, उत्तराखंड में अनिवार्य रिटायरमेंट पर शिक्षा विभाग ने शुरू की कार्रवाई। 3 बिंदुओं पर विभाग ने मांगा 50 से अधिक उम्र के शिक्षकों का ब्यौरा। वहीं 5 साल का रिजल्ट अच्छा होने पर बचेगी नौकरी। तो सालाना बोर्ड परीक्षाओं में लगातार कमजोर रिजल्ट देने वाले 50 साल से अधिक उम्र के शिक्षक अनिवार्य रिटायरमेंट के दायरे में आने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने अनिवार्य रिटायरमेंट की प्रक्रिया के लिए सभी CEO से 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की है। 5 साल का बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अच्छा होने पर नौकरी बचेगी। और वहीं खबर आई, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा दिए बिना पास होंगे 3600 छात्र। तो कंटेनमेंट जोन वाले नहीं दे पाए थे परीक्षा। और इसी के साथ उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन का काम जारी है और 10 जुलाई तक ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद जल्द ही इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और वहीं खबर आई है, पूर्व अति शिक्षक बोले नियुक्ति करे सरकार। तो 2015 में नियुक्त पूर्व अति शिक्षकों और सुप्रीम कोर्ट में वादी रहे अति शिक्षकों ने नियुक्ति की मांग की है। इसी के साथ तिलु रुतेली पुरस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो उत्तराखंड में वीरंगना तिलु रुतेली राज्य महिला पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला सशक्तिकरण विभाग ने सभी जिलों से 15 जुलाई तक नाम मांग लिए हैं। 8 अगस्त को यह पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं खबर आई है, मसूरी से जहां पे LKD मार्ग पर किमाड़ी के पास कार खाई में गिरने से 5 युवक घायल हो गए हैं। वहीं गढ़वाल विश्वविद्यालय में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे कैंपस। तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पौड़ी, टिहरी और श्रीनगर बिरला परिसर आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
और वहीं खबर है देहरादून से, जहां पे 2 युवकों ने फांसी लगा करके जान दे दी है। तो बसंत विहार और क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। और वहीं खबर आई है बद्रीनाथ हाईवे बारिश से कई जगह रहा बाधित। तो शुक्रवार रात भरी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगह बाधित रहा। एनएच प्रशासन ने जेसीबी लोडर के जरिए मलबा और बोल्डर हाईवे से हटाया। वहीं सड़क पर बोल्डर आने से तोता घाटी में बंद रहा हाईवे। इसी के साथ श्रीनगर के घरों में और दुकानों में भी पानी घुसा है। वहीं उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं 20 से होंगी। उसी रात खबर आई है सीमांत गांव माणा में बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। तो बद्रीनाथ के निकट माणा गांव के लोगों के अतिरिक्त बाहरी लोगों के प्रवेश को वर्जित किया गया है। कोरोना संक्रमण के बचाव और सतर्कता के लिए ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया है। और वहीं खबर आई है दुष्कर्म के मामले में एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पुरोला से खबर है, जहां पे इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के बाद गांव वापस जाते समय पुरोला ब्लॉक की एक युवती के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। राजस्व पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर युवती को मेडिकल जांच के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। वहीं गोपेश्वर से खबर आई है, जहां पे पेड़ से लटका मिला साधु का शव। तो पोखरी के वल्ली गांव के निकट छातेश्वर महादेव मंदिर में रह रहे एक साधु का शव पेड़ से गमछे से लटका मिला। थाना पुलिस अचेत अवस्था में साधु को सीएससी पोखरी लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस खबर आई है नेपाल में बादल फटने से पूरा परिवार दफन हो गया। तो झूला घाट से खबर है, जहां पे नेपाल के बजांग में शुक्रवार रात बादल फटने से एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए। वहीं जेई और नीट यूजी की परीक्षा केंद्र बदलने का मौका है। तो जेई मेन और नीट यूजी प्रवेश को अभ्यर्थी 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। साथ ही परीक्षा केंद्र में भी बदलाव कर सकते हैं। और वहीं खबर आई है महंगाई पर कांग्रेस और आप ने किया प्रदर्शन। तो तेल की कीमतें बढ़ाने के विरोध में कांग्रेसियों ने रायपुर में साइकिल रैली निकाली है। वहीं खबर है कानपुर की घटना के बाद प्रदेश में अलर्ट। तो कानपुर की घटना के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने सभी जिलों में सतर्कता बरतते हुए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नज़रों में बदमाश बचकर नहीं जाएगा, साथ ही ऐसे मामले उत्तराखंड में ना हो, इसके लिए खास हिदायत दी गई है। तो कानपुर में बृहस्पतिवार रात को कुख्यात विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर ऑटोमेटिक हथियारों से हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। गुरु पूर्णिमा आज गुरुओं का होगा सम्मान। तो घरों और मंदिरों में होगी विशेष पूजा, सत्संग कार्यक्रम भी होंगे। वहीं सावन का पहला सोमवार कल से। तो शिव भक्ति का प्रतीक सावन माह 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। खास बात यह है कि सावन सोमवार से शुरू होगा और 3 अगस्त को सोमवार के ही दिन यह माह संपन्न होगा। तो सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए शिवालयों की सजावट शुरू हो गई है। वहीं खबर है ग्राफिक एयर के छात्रों ने बनाया है स्कैन इट ऐप। और वहीं खबर है सीए की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द हो गई हैं, नवंबर में मिलेगा मौका। तो बड़ी संख्या में देहरादून में भी थे परीक्षा देने के लिए तैयार छात्र। वहीं स्थगित की जाए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय को 22 जुलाई से प्रस्तावित परीक्षाएं तत्काल स्थगित करने की मांग की है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो उत्तरकाशी नौगांव से खबर है, जहां पे 3 सगी बहनों सहित 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो संक्रमितों में 1 चंडीगढ़ और 4 दिल्ली से लौटे थे। तो शुक्रवार देर रात जिले में 3 सगी बहनों सहित 5 प्रवासियों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 4 चिन्याली स्वर्ण प्रखंड के और 1 नौगांव प्रखंड का है। वहीं नई टिहरी से खबर है, जहां पे महाराष्ट्र से लौटा युवक संक्रमित मिला है। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे पत्नी बेटी को क्वारंटाइन करने का विरोध, प्रधान से मारपीट की गई है। तो गाली गलौज का भी आरोप है। तो केवल ग्राम पंचायत में एक प्रवासी पर ग्राम प्रधान से मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। बताया जाता है कि प्रवासी की पत्नी और बेटी दिल्ली से लौटी थी और ग्राम प्रधान ने उन्हें संस्थागत क्वारंटाइन किए जाने की बात कही। प्रधान की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने प्रवासी पर केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो वहीं बारिश ने 13 घंटे रोकी बद्रीनाथ की राह। तो कर्णप्रयाग के पास हाईवे 2 घंटे तक बंद रहा। इसी के साथ देवप्रयाग ऋषिकेश में भी बोल्डर गिरने से वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, एक चोटिल हो गया। तो नई टिहरी से खबर है, जहां पे सोलर पावर प्लांट से खुलेंगे रोजगार के द्वार। तो 72 ने किया आवेदन, बंजर खेतों घरों में प्लांट लगाने को आगे आ रहे हैं लोग। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कई क्षेत्रों में उद्योगों को मंजूरी मिली है। स्वरोजगार के लिए 74 आवेदन मंजूर कर दिए गए हैं। खबर आई है पुरोला उत्तरकाशी से, जहां पे तहसील परिसर में किया हंगामा। तो मठ गांव में के ग्रामीण ने पुलिस पर लगाया युवक से मारपीट करने का आरोप। वहीं गोपेश्वर रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां पे 368 श्रद्धालुओं ने किए बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन। तो कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच धाम पहुंच रहे हैं भक्त।
चिन्याली शहर से खबर है जहाँ पे गुलदार का शव मिला है, सिर पर चोट लगी थी। वहीं चारधाम यात्रा के लिए जीएमवीएन ने खोले द्वार। तो प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने से गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी जीएमवीएन को भी अपनी आय बढ़ने की उम्मीद जग गई है। शनिवार को जीएमवीएन ने अपने पर्यटक आवास गृहों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। इसके लिए यात्री जीएमवीएन और उत्तराखंड पर्यटन परिषद की अधिकृत वेबसाइट पर एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। श्रीनगर में बारिश से दुकानों घरों में पानी घुसा है। और वही खबर है रामनगर के लिए भी 8 से चलेंगी जीएमयू की बसें। तो कुछ दिन ट्रायल के आधार पर होगा संचालन। यात्री को बढ़ने पर संख्या बसों की बढ़ा दी जाएगी। और वही खबर है एनआईओएस की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं वो स्थगित कर दी हैं। तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान ने 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं भी स्थगित कर दी हैं। तो एनआईओएस देहरादून के क्षेत्रीय निदेशक AK तंवर ने बताया कि यह परीक्षा 17 जुलाई से होनी थी। वहीं खबर आई है परोला से जहां पे युवती को जबरन साथ ले जाकर किया दुष्कर्म। तो प्रखंड के एक गांव से एक युवती को पड़ोसी जनपद के एक गांव युवक द्वारा जबरन अपने साथ ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं 192 रिक्रूट बने भारतीय सेना का अभिन्न अंग। तो लैंसडाउन से खबर आई है। वहीं सेना भर्ती अभियान शुरू करने की मांग की गई है। तो पोखरी से खबर आई है। रुद्रप्रयाग से खबर है जहां पे पॉलिटेक्निक संस्थान बंद किया तो जन आंदोलन होगा। और वहीं खबर आई है टिहरी से जहां पे शाहबाज टिहरी कोरोना संक्रमण रोकने में पेश की मिसाल। तो हिमालय राज्यों के लिए मॉडल बना टिहरी, मामले तेजी से बढ़े और ठीक होने में भी सबसे आगे है। तो टिहरी में अब केवल 3 ही केस एक्टिव रह गए हैं। तो टोटल जो यहाँ पे टिहरी में मामले आए थे वो 421 थे, लेकिन सभी लोग यहाँ पर ठीक हो गए हैं। अब केवल 3 ही केस एक्टिव रह गए हैं। और वहीं खबर आई है मुंशियारी नाचनी पिथौरागढ़ से जहां पे बारिश ने मचाई तबाही, 11 सड़कें बंद हो गई हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो अनुमति मिलने पर ही आ सकेंगे हर की पेड़ी। तो गंगा सभा पुलिस और प्रशासन की बैठक में लिया गया निर्णय, केवल कांवड़ियों का आगमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो कांवड़ यात्रा रद्द होने के कारण हर की पौड़ी पर पूरी तरह से सील नहीं किया जाएगा। अनुमति वाले श्रद्धालु और अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले लोग हर की पेड़ी पर पहले की तरह ही आते रहेंगे। और वहीं खबर है छिपकर आने वाले कांवड़ियों की तत्काल सूचना दें। और वहीं खबर है लक्सर से जहां पे 2 सगे भाइयों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बिजली को लेकर के भड़के किसान, उत्तराखंड किसान मोर्चा ने बैनर तले दिया धरना, अपर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। तो खबर है रुड़की से। वहीं लक्सर से खबर है जहां पे संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत। तो विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर है रुड़की से जहां पे हाई कोर्ट के आदेश पर डॉक्टरों सहित 3 से हटाए मुकदमे। और खबर है हरिद्वार से जहां पे लूट के आरोपी गिरफ्तार, एक फरार है। तो डामकोटी के पास ऋषिकेश में युवक से लूटे थे 40,000 रुपए। वहीं खबर आई है हरिद्वार से जहां पे महिला को लेकर हुई थी बाबा की हत्या। तो फक्कड़ बाबा महेंद्र की हत्या महिला को लेकर हुए विवाद में हो गई थी। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर है हरिद्वार से जहां पे अब विदेशी छात्र भी पढ़ेंगे वेदों की ऋचाएं। वहीं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कार्मिकों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। हरिद्वार की रुड़की से खबर है जहां पे प्राथमिक स्कूलों में 178 अध्यापक होंगे पदोन्नत। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कंटेनमेंट जोन रोस्टर में खुलेंगी राशन और सब्जी की दुकानें। तो बनभूलपुरा के दोनों कंटेनमेंट जोन उजाला नगर और छोटी रोड इंदिरा नगर में प्रशासन ने शनिवार को सख्ती से लोगों की आवाजाही का प्रतिबंध कर दिया है। कंटेनमेंट जोन में खुली किराना, राशन और सब्जी की 38 दुकानों को भी बंद करवा दिया गया। वहीं रामनगर से खबर आई जहाँ पे मूसलाधार बारिश ने खड़ी कर दी है मुश्किलें। इसी के साथ हल्द्वानी से खबर आई है जहाँ पे झांसी के भाजपा नेता ने कार की नंबर प्लेट पर जय मोदी जय योगी लिख करके फंस गए हैं। तो इस प्रकार से कार के पीछे इस प्रकार से लिखवाया गया था। और वहीं खबर आई नैनीताल में जगह जगह भारी बारिश हुई है जिससे कि नदियां उफान पर हैं। तो वहीं कहीं पर सड़कों में पेड़ गिरा है। तो रामनगर के बसई के पास सड़क पर पेड़ गिरा। तो वहीं रामनगर के सालवदे नाले में तेज बहाव से युवक फंस गया, जबकि नैनीताल के डीएसबी परिसर में के समीप मलबा आने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। और इससे खबर आई हल्द्वानी से जहाँ पे कल से आरटीओ में निपटाए काम। तो आरटीओ कार्यालय में 6 जून से कामकाज शुरू हो जाएगा।
इसकी खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे कर चोरी की तो खाते से रिकवरी होगी, तो 3 साल की रिटर्न न भरने वालों के करंट खाते से कटेगा 5% तक का TDS। रामनगर नैनीताल से खबर आई, जहाँ पे एक हाथी ने कार पर हमला कर दिया है। और इसी के साथ खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे युवक ने फेसबुक पर दिल की बात लिख करके फांसी लगा ली। तो प्यार में धोखा खाने पर युवक ने मौत को गले लगाया है। तो युवक जिससे प्यार करता उसकी दूसरी किसी युवक से शादी हो गई थी। तो पगली पर कार्रवाई मत करना, तो सुसाइड नोट पर लिखा है। तो पुलिस को कमरे में एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला। दीपक ने उसमें लिखा था कि वह अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा है, इसमें पगली यानी प्रेमिका का दोष नहीं है, उससे पूछताछ मत करना। तो प्यार से धोखा खाए युवक ने मौत को गले लगा लिया है। वहीं हल्द्वानी से खबर आई, जहां पे व्यापारियों ने कहा RTO और पुलिस कर रही है उत्पीड़न। तो प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल और देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल की बैठक में लगाया आरोप। और वहीं हल्द्वानी से खबर आई, जहां पे चांद्रमास का कल सौर मास वालों का सावन 16 से होगा। तो सावन महीने को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की उपासना की जाती है। चांद्र मास का सावन 6 जुलाई और सौर मास वालों का सावन जो है वो 16 से शुरू होगा। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो तगलाकोट में सामान फंसने से भारतीय व्यापारियों को नुकसान हुआ है। और वही खबर आई है DTR पिथौरागढ़ से, जहाँ पे फाइटर जेट सीमा पर एक माह में दूसरी बार फिर से उड़ान भरा है। वहीं नेपाल के राजशाही के पक्ष में उठी आवाज़ें। तो ओली सरकार के भारत विरोधी कदम से हिंदूवादी संगठन और साधु संत नाराज हैं। वहीं खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे नेपाली युवक ने घर में घुस करके दुष्कर्म किया है। तो नेपाल के बझांग निवासी एक युवक ने पिथौरागढ़ नगर की एक महिला के घर में घुस करके मारपीट कर जबरन दुष्कर्म किया। और वहीं खबर आई है, बारिश से पिथौरागढ़ बागेश्वर की सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं सुरिंगाड़ में पुल बहा है, 7 सड़कें भी बंद हैं। तो जान जोखिम में डालकर लोग लोहे की सीढ़ी पर रस्सी बांधकर पार कर रहे हैं उफनाई नदी को। तेज बारिश से वहीं सीमांतवासी सहमे हुए हैं। नेपाल के बझांग जिले में भूस्खलन से एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा दफन हो गए हैं। और वहीं खबर आई है नाचनी से, जहाँ पे जान जोखिम में डाल करके आवाजाही कर रहे हैं लोग। इसी प्रकार से नाचनी के नया बस्ती मलवा आने से सड़क बंद, सुबह आवागमन शुरू हुआ। वहीं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के थल मुंशियारी सड़क में रातीगाड़ के पास जाम में फंसे हैं वाहन। तो इस प्रकार से यहाँ पे बारिश का कहर जारी है, इससे सड़कें और जगह जगह भारी नुकसान भी हुआ है। इसी प्रकार से खबर आई है बागेश्वर से, जहाँ पे भटकोला के आवासीय मकान ध्वस्त हो गए हैं। वहीं खबर आई है सीमांत जिलों में दुरुस्त होगा नेटवर्क, लगेंगे 16 नए BTS। तो अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने दी जानकारी। अल्मोड़ा से पंतनगर हवाई सेवा भी जल्द शुरू की जाएगी, तो उन्होंने यहाँ पे भरोसा दिलाया है। वहीं पे कोरोना के चलते फीकी हुई देवीधार महोत्सव की रौनक। तो मुख्य मेले के दिन आज नहीं निकलेगी देवरथ यात्राएं। चंपावत से खबर आई, जहाँ पे मास्क नहीं पहनने पर 104 लोगों का चालान किया गया है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो STH से हथकड़ी समेत भागा हत्यारोपी फिर पकड़ा गया है। तो कोरोना टेस्ट के लिए शुक्रवार की शाम STH हल्द्वानी में भर्ती कराया गया था। और वहीं खबर है सितारगंज से, जहां पर रिश्ते के भाई की हत्या करने के आरोप में पकड़े गए दिल्ली निवासी हत्यारोपी कोर्ट में पेशी के बाद जेल जाने के से पहले ही अस्पताल में पुलिस कस्टडी में फरार हो गया। इसी के साथ खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे जिले में 8 और लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। तो कंटेनमेंट जोन घोषित मलिक कॉलोनी को निगम की टीम ने किया सैनिटाइज। वहीं मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं और कहा है कि होम क्वारंटाइन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। वहीं बाजपुर से खबर है, जहाँ पे धनसारा गांव के चिन्हित मोहल्ले में 17 जुलाई तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। काशीपुर से खबर है, जहाँ पे रात 3:15 बजे तक हुई थी बात, 4:45 बजे मिला शव। तो ट्रांसपोर्टर संजीव की मौत 3 जुलाई को सुबह 3:15 से 4:45 बजे के बीच हुआ। इससे ठीक पहले वह ट्रक ड्राइवर के साथ फोन पर संपर्क में था। और वहीं खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे पति ने किया दूसरा निकाह, विरोध करने पर बीवी को 3 तलाक दिया है। तो महिला हेल्पलाइन के काउंसलिंग के बाद 2 मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।